Assalamu alaikum students, this is Muhammad Wasim and today we will discuss about pressure in a gas and derivation of PV is equal to 1 by 3 nm average V square। इसको बेटा हम डिराइव करेंगे यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में बेसिक्स क्या है, अब कह लें कि यू वी कैन फाइंड रिलेशनशिप between macroscopic properties of gas like pressure, volume, temperature and microscopic properties of individual molecules like mass and speed। इसके बेटा कुछ आप कह लें की पॉइंट्स हैं, वो कौन से हैं? अ गैस कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइनी पार्टिकल्स दैट आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। सेकंड पॉइंट, these particles move freely and frequently collide with each other and the walls of container. Next, when molecules strike with the walls, their momentum changes by exerting some force। वो force किसके बराबर होगी? F is equal to, अब कह लें कि यहाँ पर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर किसके बराबर होगा? अब कह लें कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट बेटा, ये जितनी भी कुलियंस होंगी वो सारी की सारी इलास्टिक होंगी। इलास्टिक होने से मुराद कि काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आएगा, जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये लास्ट में बेटा हम एमसीक्यूज में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा कुलियन करेंगे, ज़्यादा कुलियन की वजह से प्रेशर हाई हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं ब्रेन टीजर की, जो आपकी बुक में मेंशन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर? डज इट डिपेंड ऑन द स्टेट? तो मोल की बात करें तो ये मेजरमेंट करता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस की, जबकि बेटा एवोगैड्रो नंबर को देखा जाए तो वो फिक्स्ड नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड 1 मोल। आप कह लें कि जो एवोगैड्रो नंबर है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये डिपेंड नहीं करता फिजिकल स्टेट पर, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द सबस्टांस। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हम मोल को यूज़ करते हैं टू ग्रुप थिंग्स, और बेटा जो एवोगैड्रो नंबर होगा वो आपके पास कहलाएगा कि इस ग्रुप में कितनी चीज़ें होंगी। जैसे आप कह लें कि किसी गैस के 3 मोल हैं। अब इन 3 मोल होने से क्या मुराद है? इन 3 मोल होने से मुराद है बेटा कि आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई इस मोल में जितने भी मोल क्या है, बेसिकली ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप में बेटा जो एवोगैड्रो नंबर है वो आपके पास कह लें 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 के बराबर होगा। तो ये बेटा आप कह लें कि इस ग्रुप के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपके पास एवोगैड्रो नंबर, और ये जो ग्रुप्स हैं ये मोल कहलाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम आइडियल गैस की बात करते हैं। इसकी डेरिवेशन करने के लिए आइडियल गैस क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसमें बेटा आर हम जानते हैं जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है, जो कि नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसकी बेटा वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एन ए के बी टी, जहाँ पर बेटा स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल जो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और अगर एवोगैड्रो नंबर को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? ये बेटा स्मॉल एन इंटू एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। और बेटा अब हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल एन टू एन ए को हम बेटा एन के साथ रिप्लेस कर देंगे। जब एन के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। अब बेटा हम इसको मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, अब कह लें कि 1/3 nm एवरेज वी स्क्वेयर, स्पीड की फॉर्म में अब हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है बेटा। हम अब इसकी हम स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, अ सिंगल मॉलिक्यूल्स मोमेंटम। सिंगल मॉलिक्यूल मोमेंटम कब? अब कह लें कि एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m, वेलोसिटी vx, इनसाइड ऑफ क्यूब साइड ऑफ लेंथ l, इट हिट्स द वॉल एंड कम्स बैक विद इलास्टिकली विद इनिशियल जो स्पीड उसकी vx है, तो फाइनल क्या हो जाएगी? -vx हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा एक पार्टिकल था जो कि कंटेनर की दीवार से जाके टकराया, फिर वापस आया, जाते हुए आप कह लें इसकी वेलोसिटी vx है तो आते हुए -vx होगी। जो चेंज इन मोमेंटम है
वो किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम बेटा फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर आ जाएगा। और फाइनल कितना होगा, अब देखिए फाइनल में जो वेलोसिटी थी वो माइनस वी एक्स थी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी एक्स माइनस ये फार्मूले का, नेक्स्ट बेटा आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस टू एम वी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम टाइम बिटवीन कोलिजन की बात करते हैं। टोटल जो टाइम होगा वो कहाँ से फाइंड कर सकते हैं बेटा, हम जानते हैं स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर हम टाइम को निकालें तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के इक्वल आ जाएगा। तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया इसने, अब बेटा जाने में आप कह लें कि लेंथ एल और फिर आने में लेंथ एल, टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2l हो जाएगा। और बेटा डिवाइडेड बाय आपके पास स्पीड जो थी इसकी वो vx थी, तो कितने हो गए फिर टोटल टाइम, अब कह लें डेल्टा टी इज इक्वल टू 2l ओवर vx। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं थर्ड स्टेप, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मालिक्यूल, वो कितनी होगी, वो बेटा फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगी। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अब यहाँ पर देखेगा चेंज इन मोमेंटम हमने कितना निकाला था माइनस टू एम वी एक्स, लेकिन बेटा अब हम इसकी मैग्नीट्यूड को यूज़ करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होती है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस टू एम वी एक्स, और डिवाइडेड बाय जो हमने टाइम फाइंड आउट किया था 2l ओवर वी एक्स, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा ये वी एक्स डिवीजन की डिवीजन में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा एम वी एक्स के डिवाइडेड बाय एल। अब इस फोर्स को बेटा हम यूज़ करेंगे प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जो किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स यहाँ पर देखेगा बेटा एम वी एक्स के डिवाइडेड बाय एल, और डिवीजन में बेटा आपके पास एरिया आ जाएगा एल स्क्वेयर। और बेटा क्योंकि एल स्क्वेयर क्यों है, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब के अंदर बेटा आप कह लें कि तमाम साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए एल स्क्वेयर आ जाएगा। तो बेटा ये एल डिवीजन की डिवीजन में आ जाएगा और क्या बन जाएगा एल क्यूब। यहाँ पर आप साइड में भी देख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या थी एम वी एक्स के डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय एरिया एल स्क्वेयर, और ये डिवीजन की डिवीजन में आके बन गया एल क्यूब। अब बेटा नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इस एल क्यूब की जगह हम वॉल्यूम पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो एल की पावर 3 के बराबर होता है। यहाँ पर भी हमने बेटा यही चीज़ पुट की है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन स्टेप 5 आ जाएगा, टोटल प्रेशर फ्रॉम ऑल मालिक्यूल्स, तमाम मालिक्यूल्स की बात करेंगे। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, एम वी एक्स स्क्वायर ओवर वी की जगह हम एम ओवर वी जो मैस ओवर वॉल्यूम है वो अलहदा फाइंड आउट कर लेंगे, अलहदा लिख लेंगे, और बाकी जो वी एक्स स्क्वायर है ये तमाम मालिक्यूल्स के लिए इनका सम ले लेंगे। ठीक है, अब बेटा ये जो सबके सम इनका सम है ये किसके बराबर होगा, अगर हम देखें बेटा इसको डिवाइड करें उतने ही नंबर ऑफ एटम्स के साथ, तो वो इनकी एवरेज वैल्यू के बराबर हो जाएगा, मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, इनका बेटा आप स्क्वायर लें और लास्ट में फिर आप इनका मीन ले लें। मीन कैसे लेते हैं, तमाम को जमा करके उतने ही नंबर्स के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों को जमा करें, जैसे v1x प्लस v2x प्लस v3x डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि ये जो आपके पास है इसको हम समेशन की शक्ल में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन ये हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ इसी को करेंगे जिसमें हम n को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। जब n मल्टीप्लाई होगा तो ये n इंटू मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू इन तमाम के सम के बराबर आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने इस सारे की जगह जो यहाँ पर वैल्यू मेंशन की है इसकी जगह हमने पुट कर देना n मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा, फिर हमने बेटा प्रेशर का फार्मूला लिखना है, P इज इक्वल टू एम ओवर वी वैसे का वैसे, और लास्ट में बेटा यहाँ पर ये आ जाएगी, इस पूरे की जगह आ जाएगा एन वी एक्स के। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि मीन स्क्वायर वैल्यू क्या थी, ये बेसिकली आपके लिए इंफॉर्मेटिव पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट अकाउंट्स फॉर 3D मोशन। अब बेटा कंटेनर के अंदर 3D मोशन होती है, एक्स वाई जी तीनों के अलॉन्ग होती है, तो हम कह देंगे कि टोटल किसके बराबर हो जाएगी, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर, इन तमाम की मीन स्क्वेयर वैल्यू। ठीक है, अब बेटा अगर देखें तो ये क्यूब है, क्यूब में एवरेज आप कह लें ऑलमोस्ट सेम है तमाम डायरेक्शन में, तो फिर क्या आ जाएगा, इन तीनों को आप वी एक्स लिख सकते हैं और तीनों का सम क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू वी एक्स स्क्वेयर। अगर वी एक्स स्क्वेयर फाइंड करना है तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो इसका मतलब वी एक्स के जो होगा वो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होगा। पुट करेंगे वैल्यू इस जगह पर, जब आप बेटा यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पी इज इक्वल टू, बाकी वैसे क्या वैसे ही एन एम ओवर वी, लेकिन बेटा वी एक्स स्क्वायर की जगह उसकी मीन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3, और अगर कांस्टेंट को बाहर लिखें तो पी इज इक्वल टू 1/3 एन एम ओवर वी इंटू मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। बेटा अगर हम इसको v को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम एवरेज वी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसको हम फर्दर डेंसिटी की शक्ल में भी लिख सकते हैं प्रेशर को। ठीक है, कैसे हम जानते हैं एन एम ओवर वी ये किसके बराबर है, ये बेटा डेंसिटी के बराबर होता है। तो इसकी जगह डेंसिटी पुट करें, इस पूरे की जगह जब डेंसिटी आ जाएगी तो क्या आ जाएगा प्रेशर का फार्मूला पी इज इक्वल टू 1/3 रो एवरेज वी स्क्वेयर। नेक्स्ट बेटा हम ब्रेन टीजर 2 की बात करते हैं। हाउ डज काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, पी इज इक्वल टू 1/v, यानी कि पी जो है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि पी जो होगा वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। इफ वॉल्यूम डिक्रीज then molecule hit the walls more frequently and increase the pressure। बेटा नेक्स्ट चार्ल्स लॉ क्या है, v is directly proportional to temperature। अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेटा आपके पास मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ मूव करेंगे, और फिर जब कोलिजन ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब फिर प्रेशर मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम को एक्सपेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप। अब बेटा इसमें काइनेटिक एनर्जी बनानी है तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है, उस इक्वेशन में आपने क्या करना है, 2 खुद से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। बाकी वैल्यू वैसे की वैसे ही है, रीअरेंज किया हुआ है, बस जो एम वी स्क्वेयर था इसको सेपरेट कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से किया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 2/3 ये कांस्टेंट अलहदा हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बेटा ये जो 1/2 एम वी स्क्वेयर है ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट बेटा हम जानते हैं एन ओवर वी ये किसके बराबर होता है, एन नॉट के बराबर होता है। ये आप कह लें कि बेसिकली जो एन नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो एन नॉट की इक्वल आ जाएंगे, जो कांस्टेंट होता है एन नॉट उसके बराबर आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, पी इज इक्वल टू 2/3 एन नॉट और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट बेटा हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली आपकी बुक की 13.1 है। इसमें आप कह लें आइडियल गैस हैज़ अ डेंसिटी कितनी है 4.5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एट अ प्रेशर, कितना प्रेशर है 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 पास्कल एंड टेम्परेचर 504 केल्विन। बताएं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, रो इधर आके डिवाइड होगा, ये मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। इसका रूट लिया तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। एग्जांपल 13.2 की बात करें बेटा, आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, ऑक्सीजन की रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब बेटा टेम्परेचर गिवन है तो हम स्टार्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की शक्ल में था। यहाँ पर बेटा जो बाद में हमने फाइंड आउट किया था पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम एवरेज वी स्क्वायर, तो इसकी जगह बेटा एन एन से कैंसिल होगा, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, और अगर इसका रूट ले लिया जाए तो ये आरएमएस वैल्यू होगी। जिसमें बेटा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो यूनिफाइड मैस की शक्ल में गिवन है। यूनिफाइड मैस मतलब एएमयू की वैल्यू में, और एक यूनिफाइड मैस एक यू किसके बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg। तो यहाँ पर बेटा ये 32 यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल 13.2 का जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ N2 नाइट्रोजन, और सेम टेम्परेचर गिवन है बेटा नाइट्रोजन के लिए 28U गिवन है। 28U को यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे और फार्मूला वही जो ऊपर फाइंड आउट किया था सेम वही पुट कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट बेटा इन द डेरिवेशन ऑफ गैस प्रेशर व्हाट इज द एंगल व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बेटा कितना था फाइनल माइनस इनिशियल जो किसके बराबर आ गया था -2 mvx। नेक्स्ट वाई इज द मीन स्क्वायर वैल्यू यूज्ड इंस्टेड ऑफ
सिंपल एवरेज वेलोसिटी इन काइनेटिक थ्योरी। बेटा अगर सिंपल एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो देखें यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि दोनों साइडों पर मूव करना है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 0। उसका फ़ायदा कोई नहीं है, हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज सिंपल एवरेज वेलोसिटी 0 ड्यू टू रैंडम एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए बेटा हम आरएमएस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। आरएमएस वैल्यू में देखिए स्क्वायर लिया, माइनस वैल्यू भी क्या बन गई, प्लस बन गई, इसलिए बेटा ये आपको एवरेज वैल्यू दे देती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला constantly represents the pressure P, an ideal gas in terms of density and mean square speed। तो क्या आ जाएगा बेटा, फार्मूला क्या होता है, दो तरह के फार्मूले पढ़े हैं, 1/3 NM/V इंटू वी स्क्र, या फिर आप बेटा इसको कह लें 1/3 रो इंटू वी स्क्र। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, इसमें आपके पास the pressure of a gas is equal to 2/3 of number of molecules per unit volume multiplied by the average translational kinetic energy। आप देख सकते हैं फार्मूला के अंदर 2/3 n नॉट इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।